इससे छोटी चम्मच बाजार में बनाती नहीं कोई कंपनी, क्या करे। चम्मच से किससे चढ़ाते चम्मच से, है ना। और पूजन बोलते क्या, कंचन झारी निर्मल नीर। क्या बोल रहे हैं, कंचन झारी। कंचन भी और झारी मतलब जिस कलश से शांति धारा की जाती उसे कहते हैं झारी। ये अष्टमंगल में एक मंगल भी है। और आप क्या कहते हैं, कंचन चम्मच निर्मल नीर। चम्मच से चढ़ाते, डाइनिंग टेबल पर चम्मच आ गई और भोजन में भी चम्मच आ गई। झारी से 3 धारा देते हुए चढ़ाना चाहिए। तो जानना पुरोहित की भारे आए, पत्नी ने इतनी सुंदर पूजन की, जलों से घड़ भर भर के लेके आए। अब तो बुलाते पंडित जी, पुरोहित जी, पुजारी जी जरा जल दे। स्वयं छान के मस्तिष्क का विनय भाव से लाके पूजन की, उस वह जल से पूजन करने में प्रसिद्ध है। रत्नशेखर नाम का एक राजा था। वह कहीं मार्ग में विहार करके जा रहा था कहीं, उसने सुगंध से पूजन की। सुगंध केसर, है ना, क्या लाते आप? क्या चढ़ाते हो? हार श्रृंगार। हार, जो हार का फूल चढ़ाएगा वो हार का ही रहेगा। सुगंधित, ऐसी सुगंधित हो। एक हम लोग साधु पाठ करते हैं दृष्टाष्टक। जिन बिंब को, मंदिर को देखते हुए जो स्तोत्र पढ़ा जाता है उसका नाम दृष्टाष्टक है। उसमें दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, वहां एक श्लोक में कहा गया कि मंदिर से इतनी सुगंध निकल रही है कि भौरे समझ रहे हैं यहाँ कोई उपवन है, बगीचा है। तो भौरों का झुंड मंदिर की ओर। आपके यहाँ मजाल क्या, कोई खुशबू आ रही है कि नहीं? और शादियों में सोच लो आप, चिंतनीय बिंदु है ये कि भगवान की सामग्री चढ़ाने में आपके हाथ छोटे हो जाते हैं। सामुदायिक शास्त्र में कहा है, जिसके हाथ छोटे हो तो वो नवनियम से कंजूस होता है। आप हाथ बड़े हैं पर काम छोटे हाथ का कर रहे हैं, याद रखना। आगे चलिए। अब श्री अक्षत से पूजन की थी न, एक श्रीधर राजा ने, उसने अक्षत से पूजन की। ऐसे सारी तंदूर चढ़ाए, ऐसे इतना सीमा में चढ़ाया कि लोग देख के आनंद को प्राप्त हुए। तो श्रीधर राजा अक्षत से पूजन में प्रसिद्ध हुआ। और मथुरा का राजा धर्मपाल, उसकी पुत्री, उसका जो सर्वगुण संपन्न थी, उसने सपत्नी, पहले समय के सपत्नी साल से क्या होता है, एक पति की अनेक पत्नियां होती राजा पर। एक दिन पंडित जी ने कह दिया तो बाकी रानी आ रही, मैंने तुरंत आप तो एक में ही परेशान है, क्या करेंगे बना के। तो सपत्नी के साथ पुष्प से पूजन की, मतलब एक पति की जो 2 पत्नी सपत्नी कहलाती, दोनों ने मिलके भगवान की पुष्प से पूजन की और जग में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इसी प्रकार हालिक नामक राजा जो उसके व्यक्ति ने नैवेद्य चरु, जिसे कहते हैं चरु, नैवेद्य से पूजन की और स्वर्ग में देव हुआ। प्रभु जी के गुण गाने, हीरा वरदानी गुण गाने, वीरा वरदानी सबके संकट टाले। तो बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम
नाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो। अमृत कर्म कीर्तन तम 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 झम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र दर्शन अभिषज्यामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पितै सम तम 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 झम झम शिव शिव शाम शाम देव देव द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते विष्णुरसन स्नापयामि स्वाहा। प्रणाम 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 मेरी गुरुवंदे प्रणाम। प्राणों में प्राण आए, प्राणों में प्राण आए, आया हो चोट तेरा नाम। मेरी गुरुवंदे प्रणाम, मेरी गुरुवंदे। गुरु माँ श्री सुभूषणमती माता जी चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यं निर्माणिति स्वाहा। वही चढ़ा दी। देखिए आज के जो चक्रवर्ती बने हैं एल जैन साहब और धर्मचंदी जैन निवाई वालों 21 आयोजन में प्रदान करने की घोषणा है और कल के चक्रवर्ती का नाम आप आज ही दे सकते हैं। माता जी ने अवसर दिया है, अवसर का निर्देशन दिया है। उदोगिनी सरस्वती निधिपति अष्टका। हे प्रभु तू ज्ञान का भंडार है, हे प्रभु तू ज्ञान का भंडार। स्थापना करेंगे। संभूषट वाननम जय। देव शास्त्र गुरुभ्य मोहांधकार विनाशनाय दीपम जो कर्म एक है अग्नि समूह संपोत। और कर्मों के उत्तर प्रकृतियों के कारण निरंतर 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होता है। 7 जो तत्व हैं जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। हम सब क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। और कर्मों से रहित हुए बिना मोक्ष होता नहीं। शिखरी पर्वतस्य मणिकाञ्चन्ते घोरस्त्रिजनालयेभ्यः अर्घ्यं निर्मामि स्वाहा। ईशानदिशि गजदत्त पर्वतस्य ईशान दिशा जानते बात करना है तो कहाँ है? ईशान दिशा उत्तर और पूरब का कोना यहाँ से प्राप्त करना है। ओम ईशान दिशा गजदत्त पर्वतस्य उत्तर पूर्वे घोरस्त्रिजनालयेभ्यः अर्घ्यं निर्मामि स्वाहा। रक्षतोत्परदेव भवने रक्षते भवस्य शिवाय भवनस्य ज्ञानेभ्यः अर्घ्यं निर्मामि स्वाहा। ओम आग्नि विशालस्य पर्वतस्य सोमनस्य भवनस्य ज्ञानेभ्यः
भवानी स्वाहा इसका अग्निपर संकल्प प्रभुनि भुवनस्ति जनालेभ्यः अर्घ्यं भवानी स्वाहा इसी अचल पर पूर्ण भगवान उसकी सुधि को नमस्कार विष्णु प्राणिकारि उसकी गंगे देखो विधान का आज एक विशेष दिन है। रोज एक चक्रवर्ती पूजन करने आते हैं, 2 चक्रवर्ती आए। नहीं, सबके 2 डिसाइड हो गए। यहाँ से वहाँ से यहाँ झूमे हवाएं माता जी आए। बोलिए आलिकत सुभूषणमती माता जी की, बोलिए आलिकत सुभूषणमती माता जी की। चक्रवर्ती महाराज आगे आजा मेरी मात अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी माता जी को अर्घ भी अर्पित, दिल्ली वाले खटोली वाले अर्घ श्रीफल लेंगे। ओम ह्रीं श्री 1008 कैलाश पर्वत स्थित 72 जिनालय जिन चरण कमलेभ्यो अनार्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि चरणों में आए, है चक्रवर्ती तेरे चरणों में, चक्रवर्ती तेरे चरणों में आए। और मातेश्वरी ये सारा जयपुर कह रहा है आपके चरणों में। हमारे पार्टनर जी खड़े हैं। कुमारी का सुभूषणमती माता जी संग सहित साक्षात विराजमान, तिनके चरणाल अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। आइए वंदामी 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 माता जी। दोनों चक्रवर्ती महाराज, दिल्ली वाले और खतौली वाले सज्जन, ये सज्जन माता जी के साथ इधर वाले चलिए सब। और दलबल के साथ में पूज्य आदित्य संघ को दर्शाने के लिए ये वंदना कर रहे हैं। जम्मू जीत समूही आकर्षित जीत चेताए थोड़े पेड़ों को का ख्याल रखें। सॉक्स गुलाब वाली मोट से ऊपर नहीं लाए। मिथिलेश जी जैन ने प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाले ध्यान रखें, बाकी के सब पूजार्थी नीचे पहुंच जाएं। चित्रकोट महिला मंडल में है।
हाँ बोल दिया। हाँ करेक्ट। देखो हमारा विधान है ना, भारतीय संस्कृति का परिचय, हम सब मिलके रहते 30,000 रुपए की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जोरदार ताली हो। एक बात ये कोई बता रहे गुड़िया के लिए दी गई है पंडित साहब, वहाँ तक पहुँचा दे पंडित साहब, मैं डावरी करूँगी उसे। थोड़ा में तो अच्छा भी नहीं लगेगा, जिसकी एक हो वो एक और दो हो तो क्योंकि हाथ तो दो से ही जुड़ेंगे ना। देखो कुड़िया बाबू की जोश आ गया, सुदर्शन गरुड़ देख करके वो भी लड़खड़ाती हुई आ रही है गुरु माँ के चरणों में कि माँ कमाल कर दिया, अपनी जयपुर नगर में। हाथ में कलश लुटिया है। हाँ। थोड़ा सहारा देना, कहीं गिर जाए पड़ जाए। देखो गुड़िया है ना। अरे माता जी महाराज, माता जी महाराज, माता जी तुम्हारी पूजा स्वीकार करो माँ, मैं बड़ी दूर से आई पीड़ा पार करो माँ, पीड़ा पार करो माँ, सुभूषण माता, सुभूषण माँ। ओम परम पूज्य परमाराध्य बालियों की गुरुवार श्री सुभूषण प्रति माता जी के चरणारविंद में अंजलि दीदी आप सुशील कुमार जी, अंजलि दीदी आप यदि हम अच्छा लगता थोड़ा पास में थोड़ा पास में की राजधानी में ही होकर के समझते राजधानी में, लेकिन ये हिंदुस्तान की राजधानी से हमारे बीच में है। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य बालियों की श्रीमती श्रीमती गुरुमा सुभूषणवती माता जी चरणकमलेभ्यो अर्घ्यं निर्वाणयति स्वाहा। अध्यक्ष श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर वरोपत। बहुत जोरदार दे रहा है ये मेरे को। थोड़ा घूमिए पधारो, आगे पधारो, 3 मिनट में पधारो। बोलिए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य अभिनंदन जी महाराज की नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बाल योगिनी हरिका सकलम सदा किल धरामि सुमंगलकं मुदा। हो ज्ञान की चांदनी होती रहे और तुम्हारी दया युग मिलती रहे। धर्म पत्नी क्षेत्र को होने से माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। के अनुसार भी, और जो स्कूल में आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसके अनुसार भी, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता, प्रकाश बढ़ता जाता। कौन सा पक्ष है चंद्र पंडित जी? शुक्ल पक्ष है। और पूर्णिमा को चंद्रमा चमकता है। ऐसी ही जिससे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, इसी प्रकार विधान रूपी चंद्रमा में भक्तों की कलाएं दिन
बढ़ती ही, और चांद तो चमकेगा परसों के दिन में जब गजरथ महोत्सव और पुष्प वृष्टि होगी और सभी इंद्र अपने ठाट बाट के साथ जिनी यात्रा रथोत्सव में जाएंगे। हर पूजन विधान के मध्य एक अपेक्षा रहती है भक्तों की, श्रावकों की, जिज्ञासुओं की, मुमुक्षुओं की, कि संतों के मुख से, चाहे वह मुनि हो या यारिका हो, उनके मुखारबिंद से कुछ दिव्य देशना सुनने मिले। कल आपने सुना था कि जीवन में अष्ट द्रव्य से ही पूजन करनी चाहिए, उसमें ज्यादा कम नहीं करना चाहिए। अब कहो माता जी ज्यादा कम कर देंगे तो क्या होगा? ये भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कभी सम्यक दृष्टि करता नहीं है। और मैं कहती हूं कि जो भगवान के जिस सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक होता है, चाहे वह ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हों, चाहे वह भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हों, चाहे वह विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हों, चाहे वह जम्बूद्वीप के हों, परंतु वहां ऐसा वह पावन सुमेरु पर्वत आपके सामने है। कितना है? 1,00,000 योजन का, और एक योजन में 2000 कोस, 1000 में है बात, तो कितना हो गया आप अंदाज लगा लीजिए। ऐसा विशाल सुमेरु का प्रतिरूप, प्रतिकृति, रचना यदि आप दृष्टिगोचर हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको ये मंगल भावना भानी चाहिए कि मैं भी किसी दिन सुमेरु पर्वत पर जाकर भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो जाऊं। और हम तो कुछ और ही सोचते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम जन्मोत्सव में पहुंच